My dear students and all my dear viewers, today you are again welcome to Mishra Sir Classes of English Grammar. Actually, this particular class is a continuation of the article. In the previous video, you have already gone through the first part of article that was regarding the use of a and an. This particular video is on the. हमें द का यूज़ कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है इसके बारे में क्लियर करेंगे, क्योंकि द का यूज़ भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और कहीं पर आर्टिकल लगता है सिंगल द, कहीं पर डबल द, उन सारी चीज़ को हम क्लियर करेंगे और कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होना चाहिए वो भी हम इसमें देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज के लिए होगा, लेकिन स्टूडेंट्स की एडवाइस है कि वो पहले आर्टिकल का जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसको वो देख ले। देखना बहुत आसान है, यूट्यूब में जाकर मिश्रा सर क्लासेज को अगर लिखेगा तो उसके पास वो मेरा वीडियो वहाँ पर आ जाएगा और उसको देख सकता है। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है मेरा यूज ऑफ द को लेकर। द का यूज़ आमतौर पर सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज है, जो कन्फ्यूजिंग यूज है, पहले मैं उसको समझा रहा हूँ। जैसा मैंने कहा था कि द पहले वीडियो मेरा है कि द एक डेफिनिट आर्टिकल है और ए और ए एन जो है वो एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्यों भाई? मैंने वहाँ कहा था कि मैं इसको बाद में समझाऊँगा। तो द, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि गिव मी ए पेन और मैं कहता हूँ गिव मी द पेन, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? गिव मी ए पेन मतलब ए मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो एनी पेन, ए मतलब एनी, कोई भी पेन मुझे दो, गिव मी एनी पेन। अगर मैं कहता हूँ गिव मी द पेन, सो द रेफर्स टू एनी पर्टिकुलर थिंग्स, वो पेन मुझे चाहिए, मुझे वही पेन चाहिए द। तो अगर कोई आदमी कहता है कि द मैन, आई सी द मैन, मतलब उस आदमी को जिसके बारे में द एक प्रीवियस रेफरेंस को भी शो करता है। तो द एक ऐसा आर्टिकल है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र करता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को रेफ़र कर सकता है, शहर को रेफ़र कर सकता है। सो ये इसका बेसिक रूल है और इसका पहला रूल है, इसीलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर हम इसको अगर देखें तो इसका जो पहला रूल हो गया, वो पहला रूल इसका क्या हो गया? टू रेफ़र एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। पहला हो गया टू रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि आई वांट दैट पेन, आई वांट द पेन, द पेन का मतलब पर्टिकुलर पेन को रेफर कर रहा है। दूसरा जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे यूज हैं द के। द का यूज काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम 20 यूज। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो इसका अगर दूसरा यूज हम देखें तो जब कोई सिंगुलर नॉन किसी होल क्लास को इंडिकेट करता है तो दूसरा रूल हो गया इसका टू इंडिकेट होल क्लास, टू इंडिकेट होल क्लास। होल क्लास को इंडिकेट करने के लिए भी द का यूज़ किया जाता है। वैसे मैंने ए के यूज में भी बताया था कि ए और द दोनों ही होल क्लास को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर कहें द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद इसका अगर हम थर्ड रूल देखें तो इसके थर्ड रूल में कह सकते हैं कि बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, रिवर्स के नाम के आगे। इसके अलावा फोर्थ नंबर में अगर देखें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रिवर्स में तुम रख सकते हो गंगा, यमुना। तो गंगा नहीं होता क्या, द गंगा। यमुना में क्या होता है, द यमुना। इस तरह से रिवर के नाम के आगे। इसके बाद चौथा अगर हम देखें तो किसी न किसी माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे भी हम इसका यूज़ करते हैं। सो मेरा फोर्थ पॉइंट हो गया माउंटेन रेंज, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस। जैसे द हिमालयाज हम कह सकते हैं, द कंचनजंगा कह सकते हैं। इसके अलावा पाँचवा हम कह सकते हैं, तो पाँचवा रूल इसका हो सकता है बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में खास तौर पर अगर कोई आदमी कहता है यहाँ पर कि जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो क्या होगा, अंडमान निकोबार नहीं होगा, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा। सो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। छठा यूज इसका ये हो सकता है कि बिफोर द नेम ऑफ गल्फ, सीज, ओशंस, सीज के नाम के आगे, ओशंस के नाम के आगे भी, गल्फ के नाम के आगे द का यूज होता है। जैसे द बे ऑफ बंगाल,
द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चूँकि इनफाइनाइट यूज है इसका, तो हम कह सकते हैं बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़ पेपर्स, न्यूज़ पेपर के नाम के आगे, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, इसका यूज हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसका 8वां यूज देखें, द का बहुत सारा यूज हम देख सकते हैं यहाँ पर। 8वां यूज बिफोर द नेम ऑफ इपिक्स, इपिक्स के नाम के आगे, या कोई ग्रेट बुक्स है, कोई ग्रेट या फेमस बुक्स है, ग्रेट और फेमस बुक्स के नाम के आगे हम कर सकते हैं इसको। जैसे इपिक्स में हम कह सकते हैं द महाभारता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान। तो ये जो इपिक्स होते हैं, इन इपिक्स के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हेवनली बॉडीज, 9th नंबर हमारा पॉइंट होगा हेवनली बॉडीज़ को लेकर। हेवनली बॉडीज़ में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर क्या दे सकते हैं, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, कुछ भी। तो इसके अलावा हमारा 10वां पॉइंट होगा इसमें, और वो मेरा 10वां पॉइंट है कि बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज रिटन इन एब्रीविएशन। अगर कंट्रीज़ का नाम जो एब्रीविएशन में लिखा जाए, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज रिटन इन एब्रीविएशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए कहते हैं तो क्या होगा, द यूएसए, यूके कहते हैं तो क्या होगा, द यूके। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 11th नंबर होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे द पियानो, द ड्रम, द गिटार, द सितार, कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर 12 नंबर हम देखें तो बिफोर द नेम ऑफ एनी फेमस बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स, तो यहाँ पर मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स, जैसे कोई कहता है द ताजमहल या कोई कहता है द ग्रेट फोर्ट, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बिफोर द नेम ऑफ एनी कास्ट और रिलीजन, 13 नंबर पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ एनी कास्ट, कास्ट और रिलीजन, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस का यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री, 14 नंबर पॉइंट होगा मेरा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे यूज करते हैं यहाँ पर। इसके बाद जैसे सुपरलेटिव डिग्री में जैसे कि द बेस्ट, तो कोई आदमी कहता है इट इज़ बेस्ट नहीं होता है, गलत हो गया, इट इज़ द बेस्ट होगा, तो उसके आगे हम द का यूज़ होंगे। सुपरलेटिव जैसे ही आएगा तो उसके आगे हमें द का यूज़ करना बेहद ज़रूरी होगा। इसके अलावा बिफोर द डेट्स ऑफ ए मंथ, बिफोर द डेट्स ऑफ ए मंथ, डेट्स ऑफ ए मंथ, मंथ का कोई डेट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहें कि कोई भी डेट ले लें, जैसे 15 अगस्त, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 15 अगस्त नहीं, द 15 अगस्त बोलेंगे। तो ये होता है द 15 अगस्त या द 2 ऑफ जनवरी, इस तरह से यूज़ करेंगे हम लोग। इसके अलावा कोई टाइटल, 16 नंबर पॉइंट है मेरा, कोई ना कोई टाइटल होगा। तो टाइटल में जैसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा, द प्रिंसिपल। कहते हैं यहाँ पर रेक्टर, तो क्या होगा, द रेक्टर। इस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा कॉमन नाउन होता है जो आमतौर पर एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो ये इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्वालिटीज़ को रेफर के लिए कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे नॉन हैं। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर 16 पॉइंट लिखा, ये 16 का 16 पॉइंट जो है ये द के यूज़ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये 16 पॉइंट्स को हम लोग पूरी तरह से द के यूज़ में याद रखेंगे। अब जो पार्ट हमारा बचा हुआ है उसमें हम देखेंगे कि आखिर द का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, और साथ में डबल जो द होता है उसका क्या मीनिंग होता है। ये 2 पॉइंट को हम यहाँ पर और क्लियर करते हैं यहाँ भी। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमें आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है और द का यूज़ कहाँ होता है। लेकिन अब देखेंगे कि कहाँ अननेसेसरी हम यूज नहीं करना है हमको, तो कहाँ हमें नहीं करना चाहिए उसका भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं। तो मैं यहाँ पहला पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर कि किसी भी गेम के आगे,
ओमिशन ऑफ आर्टिकल चल रहा है यहाँ पर। तो एनी गेम, यानी किसी भी गेम के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे ए क्रिकेट या एन क्रिकेट या द क्रिकेट गलत है। जैसे बिफोर एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज के आगे आर्टिकल ओमिट रहेगा, यानी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यदि कोई आदमी कहता है यानी ए हिंदी, ए इंग्लिश या द हिंदी, द इंग्लिश, गलत है। इसके अलावा बिफोर द नेम ऑफ एनी व्हीकल्स, व्हीकल्स के नाम के आगे भी यूज नहीं करेंगे। व्हीकल्स में आमतौर पर द ट्रेन, द मोटरसाइकिल, द कार, इसमें हम इसका यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई डिजीज, नंबर 4 पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिजीज। डिजीज़ के लिए जैसे कॉलरा, मलेरिया, टाइफाइड के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे कोई प्रॉपर नाउन आएगा तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे प्रॉपर नाउन में खास तौर पर कोई पर्टिकुलर नाम या शहर का नाम आता है, तो जैसे द राम या द मोहन या द पटना, द दिल्ली, ये गलत होता है, इसमें यूज नहीं करना है। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स, सीजन के नाम के आगे भी हम इसका किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे द विंटर, द समर, गलत है, सीधा विंटर या समर होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसका यूज देखें तो किसी कॉलेज, किसी भी तरह का कोई बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी के आगे नाम यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं, यानी यूनिवर्सिटी, मैंने यहाँ पर एक लिख दिया यूनिवर्सिटी, और कॉलेज, स्कूल के आगे नहीं यूज होगा। जैसे कोई आदमी कहता है आई रीड इन कोलकाता यूनिवर्सिटी, ये सही है, लेकिन कोई आदमी कहता है आई रीड इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आई रीड इन ए कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये गलत है। को यूनिवर्सिटी के आगे किसी भी तरह का यूज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आमतौर पर वाइडेस्ट सेंस में अगर कॉमन नॉन, अगर कोई वाइडेस्ट सेंस में यूज हो तो उसका यूज नहीं। जैसे मैन इज़ मोर्टल, तो ए मैन इज़ मोर्टल नहीं होगा या द मैन इज़ मोर्टल नहीं होगा, सीधे मैन इज़ मोर्टल होता है। तो इस तरह से मटेरियल नॉन के आगे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 8वां यूज मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन मतलब जैसे गोल्ड, तो द गोल्ड लिया, ए गोल्ड लिया, एन गोल्ड नहीं होता है, सीधे गोल्ड। तो गोल्ड इज़ कॉस्टली, ए गोल्ड इज कॉस्टली गलत हो जाएगा। इसके अलावा कहते हैं बिफोर द नेम ऑफ मील्स, एक और यूज लिख लेते हैं यहाँ पर, नमा यूज, और ये होगा हमारा मील्स के आगे, यानी खाना, लंच या डिनर। तो आई हैव टेकन ए लंच या आई हैव टेकन एन लंच या द लंच गलत है, सीधे आई हैव टेकन लंच, ये सही होता है। और इस तरह से हम यहाँ पर इन सब चीज़ों में खासतौर पर जो नोट पॉइंट मैंने लिखा, किसी गेम के आगे, लैंग्वेज के आगे, व्हीकल्स के आगे, डिजीज़ के आगे, प्रॉपर नॉन के आगे, सीजन के आगे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के आगे, मटेरियल नॉन के आगे, और किसी मिल्स के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आर्टिकल में एक और चीज़ समझने की ज़रूरत यहाँ पर रह गई है कि जब डबल ऑक्सिलरी होता है, तो डबल जब आर्टिकल होता है तो उसका क्या मतलब होता है, जब सिंगल आर्टिकल होता है तो उसका क्या मतलब होता है, इसको ज़रा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखकर तुम्हें समझा रहा हूँ जो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कहते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर द प्रिंसिपल, यानी मेरा टॉपिक यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ द, रिपीटेशन ऑफ द, अगर द रिपीट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। जैसे कोई कहते हैं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इज कमिंग, और फिर दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं द प्रिंसिपल and the secretary are coming। इस दोनों सेंटेंस को जरा गौर से कोई आदमी देखे तभी उसको कोई डिफरेंस समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे तो लगता है कि दोनों सेंटेंस एक ही है। लेकिन अंतर कहाँ पर है, यहाँ पर प्रिंसिपल के आगे द लगा हुआ है, सेक्रेटरी के आगे द नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल के आगे भी द है और सेक्रेटरी के आगे भी द है। तो अब देखना वही है कि जब ये द एक ही बार यूज है, इसका मतलब एक ही आदमी के लिए यूज हुआ है।
द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी का मतलब हुआ कि एक ही आदमी जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, इसीलिए इसका मतलब द प्रिंसिपल सिंगल द है, तो एक ही आदमी दोनों पोस्ट होल्ड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इज भी लगाया गया सिंगुलर दोनों। यहाँ कहता है प्रिंसिपल के आगे भी द है, सेक्रेटरी के आगे भी द है, तो यहाँ दो अलग अलग आदमी है, प्रिंसिपल अलग आदमी है, सेक्रेटरी अलग आदमी है, इसलिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग। तो इस तरह से हमने इसका यूज़ किया। ये दो यानी आर्टिकल दो होने से किस तरह इसका यूज होता है। चलो एक और एग्जाम्पल इस पर मैं लिख रहा हूँ, और एग्जाम्पल है ही हैज़ ए ब्लैक एंड वाइट हॉर्स। ही has a black and white horse। और मैं दूसरा लिख रहा हूँ पर यहाँ पर he has a black and a the article अब यहाँ पर देखो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस आता है। पहला सेंटेंस कहता है ही हैज़ ए ब्लैक एंड वाइट हॉर्स। ही हैज़ ए ब्लैक, ब्लैक के आगे ए है, वाइट के आगे कुछ नहीं है। यहाँ ब्लैक के आगे ए है और वाइट के आगे भी ए है, तो डिफरेंस अगर देखा जाए तो सिर्फ ये ए का है जो इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन मीनिंग कितना अलग हो गया। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है और इसको अच्छी तरह समझेंगे। चूँकि आर्टिकल सेम है, इसका मतलब हुआ ही हैज़ ए ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, मतलब उसके पास एक ही घोड़ा है जिसका कलर ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन दूसरा सेंटेंस कहता है कि इसके पास दो घोड़ा है, एक ब्लैक का है और एक वाइट कलर का है। चूँकि आर्टिकल दो है तो यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर दिया है। ही हैज़ ए ब्लैक एंड ए वाइट हॉर्स, एक ब्लैक हॉर्स है एक वाइट हॉर्स है। यहाँ पर कहता है ही हैज़ ए ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, मतलब उसके पास जो घोड़ा है वो ब्लैक एंड वाइट कलर का है, एक ही घोड़ा है। तो ये वन हॉर्स को इंडिकेट कर रहा है, ये टू हॉर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर वन हॉर्स और यहाँ पर क्या हो गया टू हॉर्सेज। ठीक इसी तरह यहाँ पर वन पर्सन, यहाँ पर टू पर्सन्स। तो इस तरह से द का या ए का या ए एन का जो रिपीटेशन है आर्टिकल का, वो भी हम लोग खूब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। और इस तरह से यहाँ पर हम लोग का जो आर्टिकल का चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसके ऊपर हम लोग काफ़ी एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। बार बार 2-3 बार वीडियो को देखने से पूरी तरह से लर्न हो जाएगा। मैंने बहुत ही क्लियर कट वे में सिंपल तरीके से पूरी चीज़ को क्लियर कर दिया है। सो आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो तुम इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।